182 काष्ठ पाषाण प्रतिमा के निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवती वसुंधरा ने जब तीर्थों का महत्व सुना तो वह आश्चर्य एवं प्रसन्नता से भर गई और भगवान वराह से पुनः बोली। धरनी ने पूछा, भगवान, आपने मथुरा क्षेत्र की महत्व तो बता दिया, उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। विष्णु, उसे बताने की कृपा कीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि काष्ठ, पाषाण एवं मृतिका के विग्रह में आप किस प्रकार विराजते हैं, अथवा तांबा, कांसा, चांदी और सुवर्ण आदि की प्रतिमाओं में आपकी प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, जिससे कि वे अर्चनाएं आपका स्वरूप बन सके। माधव, लोग आप में दक्षिण भाग में दीवार पर अथवा भूमि पर आपके श्री विग्रह का अर्चना करते हैं, मैं उस विधि को भी जानना चाहती हूँ। भगवान वराह बोले, वसुंधरे, जिस वस्तु या द्रव्य आदि की से प्रतिमा बनती हो, पहले उनका शोधन करके उसके लक्षणों के अनुसार चिन्हित करना चाहिए, फिर उसकी शुद्धि स्वाधि प्रतिष्ठा करनी चाहिए। देवी, उसके पश्चात जन्म मरण रूपी भय से मुक्त होने के लिए उसकी पूजा करनी चाहिए। वसुंधरे, यदि काष्ठ में प्रतिमा बनानी हो तो महुए की लकड़ी सर्वोत्तम है। प्रतिमा बन जाने पर उसकी स्वाधि प्रतिष्ठा पूजा करें। प्रतिष्ठा के समय अर्चना के जिन वस्तुओं का वर्णन मैंने किया है, उस गंध आदि पदार्थों को विग्रह पर अर्पित करना चाहिए। कपूर, कुमकुम, दालचीनी, अगरू, रस, इत्र, चंदन, सिंहलक तथा उशर आदि सामानों से विवेकशील पुरुष उस प्रतिमा का अनुलेपन एवं पूजन करे। स्वास्तिक वृद्धि का सूचक है, अतः प्रतिमा पर उसका मणि का चिन्ह रहना आवश्यक है। फिर विधि पूर्वक उसका पूजन कर अर्चना को दूध से सिद्ध एवं खीर का भोग लगाना चाहिए। यह अत्यंत मंगलप्रद है। तिल के तेल से या घी का दीपक पूजा के लिए उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राणायाम करके इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव इस प्रकार है, भगवान, यह संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आपकी सृष्टि प्रतीत नहीं होती। प्रभु, आप सुस्पष्ट रूप से भूमंडल पर पधार कर इस काष्ठमय प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो जाइए। काठ की बनी हुई प्रतिमाओं में भगवान की स्थापना की ये विधि है। स्थापना के बाद भगवान प्रेमी पुरुषों के साथ प्रदक्षिणा करते हैं। पूजा के बाद भी दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। मन ही मन ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नित्य होनी चाहिए। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान, आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं। वासुदेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्थान को कभी परित्याग न करें। वसुंधरे, फिर उस समय वहाँ अन्य जितने भी भगवान प्रेमी लोग उपस्थित हो, वो सभी इस विधि का अर्चना विग्रह की पूजा करें। फिर सबको चंदन, पुष्प, अनुलेपन, नैवेद्य द्वारा स्वाधि पूजन करना चाहिए। सुंदरी, महुए की लकड़ी से प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा करने की ये विधान है। जो मानव काष्ठ की प्रतिमा स्थापित कर उसकी विधि से पूजा करता है, वह संसार में जाकर मेरे लोक को प्राप्त करता है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं जिन प्रकार पाषाण की बनी हुई प्रतिमाओं में निवास करता हूँ, ये बतलाता हूँ। पाषाण की अच्छी प्रतिमा बनाने के लिए देखने में सुंदर एवं भली भांति शुद्ध किसी पत्थर को देखकर उसमें दक्ष कलाकार को नियुक्त करें। सर्वप्रथम उस पत्थर पर एक उजली बाती की प्रतिमा चिन्हित करके उसे अक्षत आदि का पूजा कर दीपक दिखाए और दही एवं चावल से बलि देकर प्रदक्षिणा करे। उसके पश्चात ओम नमो नारायण का मंत्र पढ़कर कहे, भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों में श्रेष्ठ एवं परम प्रसिद्ध हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि आपके ही रूप हैं। आपसे अधिक विज्ञ चाकर विश्व में कोई और नहीं है। भगवान वासुदेव, इस मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर आप इस प्रतिमा में शयने शयने प्रतिष्ठित होकर मेरी कीर्ति को बढ़ाएं तथा स्वयं की वृद्धि को प्राप्त हो। अच्युत वराह, आपकी जय हो, जय हो। आप अपनी अभिष्ट प्रतिमा स्वयं निर्मित कराएं। फिर ऐसी धारणा करें कि सारा विश्व एवं एक प्रभु भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जब मूर्ति बन जाए तो उसे पूर्वाभिमुख रखें। फिर उज्जवल वस्त्र धारण कर रात में उपास करें। पुनः प्रातः दंड ध्वान कर सफेद योग्य पवित्र पहनकर हाथ में गंध आदि लेकर कहे, भगवान, जिन्हें सर्व रूप एवं माया शबल कहा जाता है, वही आप अखिल जगत के रूप में विराजते हैं। प्रभु, इस प्रतिमा में भी आपका वास है। जगत के कारण, जगत के आकार
और अर्चनावतार धारण करके शोभा पाने वाले लोकनाथ, इस प्रकार मैंने आपकी आराधना की है। इस विग्रह में भी आप रिक्त नहीं हैं। आदि और अंत रहित प्रभु, इस जगत की सत्ता स्थिर रहने पर आप ही निमित्त हैं। आप प्रयोजय हैं। इस प्रकार भगवती विग्रह का पूजन कर ओम नमो वासुदेव मंत्र पढ़कर प्रतिमा के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। सुंदरी, इस प्रकार पाषाणमय प्रतिमा में मेरी प्राण प्रतिष्ठा होकर नक्षत्र आदि अन्न आदि अभिधान आवर्षण करना चाहिए। मेरी उपासना से उद्धित रहने वाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमा की स्थापना करता है वो भगवान श्री हरि के लोक में जाता है, यह निश्चित है। स्थापना के दिनों में साधक एवं अथवा दूध से बनाए आहार दिन रात व्यतीत करे। इस देव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाने पर सायंकाल के संध्या के समय 4 दीपक प्रज्वलित करे। भगवान के आसन के नीचे पंचद्रव्य चंदन और जल से परिपूर्ण 4 कलश स्थापित कीजिए। उस समय सामवेद का गान करने वाला ब्राह्मण देव ध्वनि करे। देवी, जो ब्राह्मण वेद के हजारों मंत्रों को पढ़ते हैं, उनके मेघ से निकलते हुए शुभ प्रद सम के स्वर सुनकर मैं वहां आ जाता हूँ, क्योंकि वेद मंत्र का पाठ मुझे परम प्रिय है। किंतु वहां अनिल प्रलाप नहीं होना चाहिए। पुण्यव्रती व्यक्ति पूजा के समय इस अर्थ वाले मंत्र को पढ़कर आह्वान करे। भगवान, 6 प्रकार के कर्मों में आपकी प्रधानता है। आप 5 इंद्रियों के संपन्न होकर यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। जगत प्रभु, आप में सभी वेद मंत्र स्थान पाए हुए हैं। समस्त प्राणियों की स्थिति भी आप में ही है। यह अर्चना आपके रहने का सुरक्षित स्थान है। इस अर्थ के मंत्र का उच्चारण करते हुए तिल, धृत, समिधा और मधु से 160 आहुतियां देनी चाहिए। देवी, मैं इस विधि के द्वारा प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। फिर प्रातःकाल स्वच्छ जल से स्नान करे और मंत्र पढ़कर पंचगव्य का पान करे। अनेक प्रकार के गंध, पुष्प और लाजा आदि का प्रयोग कर फिर मंगलिक गीत बात के साथ प्रतिमा के मध्य भाग में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करे। सब प्रकार के सुगंधों को लेकर फिर प्रार्थना करे। भगवान, जिन्हें लक्षणों से लक्षित देवी लक्ष्मी से सुशोभित तथा सनातन श्री हरि कहते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना ये है कि परम प्रकाश से सुशोभित होकर आप यहाँ विराजिए। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान की शैलाचरी की स्थापना कर उसका उपटन करना चाहिए। चंदन कुमकुम आदि से मिला हुआ उपटन श्रेष्ठ है। इस प्रकार ये अर्पण करके इसका अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार में प्रधान हैं तथा ब्रह्म और बृहस्पति आपकी भली भांति पूजा करते हैं। आप अखिल लोक के कारण और मंत्र युक्त हैं। भगवान, मैं आपका इस मंत्र के द्वारा स्वागत करता हूँ। आप यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। इस विधि से भली भांति स्थापना करके गंध एवं फूलों की पूजा करनी चाहिए। मेरी विग्रह पर पहले श्वेत वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र अर्पण करते समय ये अर्थ का मंत्र पढ़े। देवेश, भक्ति पूर्वक वस्त्र आपके लिए अर्पित करता हूँ। विश्व मूर्ति, इन वस्त्रों को आप ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। तत्पश्चात कुमकुम और अगरू से मिला हुआ धूप देना चाहिए। धूप देते समय इस अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। द्वेष, जो अधिरहित पुराण पुरुष तथा संपूर्ण संसार में सर्वोपरि शोभा पाते हैं, वे भगवान नारायण, आप चंदन, मालाएं, धूप और दीप स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात भगवती प्रतिमा के सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। प्रापन अर्पण करने का मंत्र पूर्व में बतला चुका हूँ, उसी का उच्चारण करके विज्ञ पुरुष उसे अर्पित करे। शरीर की शुद्धि के लिए नैवेद्य के बाद आचमन देना आवश्यक है। शांति पाठ करें, क्योंकि शांति का पाठ करने से संपूर्ण कार्यों में शुद्धि की सुलभ होती है। मंत्र का भाव यह है, जगत प्रभु, ओंकार आपका स्वरूप है। आप ऐसी कृपा करें कि राजा, राष्ट्र, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, गौएं, कन्याएं और पतिव्रताओं को भली भांति शांति मिले, रोग नष्ट हो जाए, किसानों को यहाँ सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो, दुर्भिक्ष न हो, समय पर अच्छी वृष्टि हो और विश्व में शांति बनी रहे। वसुंधरे, प्रति पुरुष इस प्रकार की विधि का पालन करते हुए शस्त्र से निर्दिष्ट विधि के द्वारा देवेश्वर भगवान की भली भांति प्रकार से आराधना करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों के लिए निहस्कार भाव से भोजन कराए। यदि आप में शक्ति ना हो तो भी गरीबों एवं अनाथों की तृप्त कराने का प्रयत्न करें। इस विधि से मेरी अर्चना की स्थापना करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पुरुष मेरे लोक को प्रतिष्ठा पाता है। फिर भी मेरे अंगों पर जल आदि जैसी बूंदें गिरती है। उतने 1000 वर्षों तक
वो विष्णुलोक में रहने का अधिकारी होता है। भूमि अहंकार से रहित जो व्यक्ति मेरी स्थापना करता है वो मानो अपने 49 पीढ़ी के पुरुषों का उद्धार कर देता है। अध्याय 183 मृण्मय एवं ताम्र प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा विधि। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मृतिका से बनी अपनी प्रतिमा का स्थापन विधान कहता हूँ, सुनो। मृण्मय मूर्ति सुंदर, स्पष्ट और अखंडित होने चाहिए। यदि काष्ठ न मिल सके तो मिट्टी का अथवा पाषाण का विग्रह बनाने का विधान है। कल्याण की कामना वाले विद्वान पुरुष तांबा, कांसा, चांदी, सोना अथवा शीशा इन वस्तुओं से मेरी सुंदर प्रतिमा का निर्माण कराते हैं। यदि कर्म कांड के संकोच की इच्छा हो तो वेदी पर ही मेरी पूजा की जा सकती है। कुछ लोग जगत में यश फैलाने की कामना से मेरी प्रतिमा की स्थापना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अभीष्ट पूरी होने के लिए प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। कुछ लोग उत्तम तीर्थ को देखकर वही मेरा पूजन कर लेते हैं अथवा तेज से प्रकट हुए सूर्य मंडल में मेरी आराधना करते हैं। देवी, तुम्हें ऐसा समझना चाहिए कि मैं विभिन्न व्यक्तियों के भावनाओं के अनुसार वहां उपस्थित हो जाता हूं और पूजा प्राप्त कर मैं उपासक को संपूर्ण संपत्तियों से पूर्ण कर देता हूं। इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य जिस जिस फल का उद्देश्य रखकर मंत्रों का उच्चारण अथवा विधि पूर्वक कर्मों का संपादन द्वारा मेरी आराधना में लगा रहता है, उसे वह अभिशालित फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, मेरी कृपा से वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। मेरे भक्त प्रतिदिन नियमित कार्यों में सदा व्यस्त रहते हुए मन से मेरी आराधना कर सकता है। मेरे लिए यदि किसी की श्रद्धा पूर्वक अंजलि जल भी अर्पण कर दे तो मैं उसकी भक्ति से संतुष्ट हो जाता हूँ। उसके लिए बहुत से फूलों, जपों एवं नियम की क्या आवश्यकता है। जो अपने अंतकरण को स्वच्छ रखकर नित्य मेरी चिंतन करता है, मैं उसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं। वसुंधरे, ये सभी बातें अत्यंत गोपनीय है। मेरे कर्म में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति मृण्मय प्रतिमा का निर्माण कर श्रवण नक्षत्र में उसकी स्थापना एवं प्रतिष्ठा की तैयारी करें। इसमें भी पूर्वक मंत्रों का उच्चारण कर उसी विधि से स्थापना करनी चाहिए। जल के साथ पंचद्रव्य और चंदन को मिलाकर मेरी प्रतिमा को लगाने चाहिए। इस समय कहे, अच्युत, जो विश्व की रचना करते हैं तथा जिनकी कृपा से जगत की सत्ता सुरक्षित है, वे आप ही हैं। भगवान, मुझ पर कृपा करके आप इस मृण्मय प्रतिमा में प्रतिष्ठित होइए। प्रभु, आपके कारण ही कारण प्रचंड तेजस्वी परम प्रकाशमान तथा महापुरुष हैं। आपको मेरा निरंतर नमस्कार। यह कहकर उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापना करें। यहाँ के पहले इस तरह 4 कलशों का स्थापना करना चाहिए। उन चारों कलशों को लेकर इस भाव से मंत्र पढ़े, भगवान, आप ओंकार स्वरूप हैं। समुद्र आपका ही रूप है, जो वरुण की कृपा प्राप्त करके संयमक प्रकाश से पूजा कर पाता है तथा उसके हृदय में जल राशि एवं प्रसन्नता भरी रहती है। इस विचार को सामने रखकर मैं आपको उत्तम अभिषेक अर्पित करता हूँ, जिसकी विशाल भुजाएं हैं, अग्नि, पृथ्वी एवं रस, ये सभी जिसमें सत्वान बने हैं, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। अर्चना विग्रह का इस प्रकार स्नान कराकर पूर्व कथित नियम के अनुसार चंदन, पुष्प, माला, अगरू, धूप, कपूर एवं कुमकुम युक्त धूप से ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन कर न्याय के अनुसार प्रीत अर्पण करें। फिर वस्त्र अर्पण करते समय भी ओम नमो नारायण कहकर मंत्र पढ़े। तत्पश्चात नैवेद्य अर्पित करें और पूर्वोक्त मंत्र से पुनः आचमान देकर शांति पाठ करें। मंत्र का भाव ये है, देवताओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य को शांति सुलभ हो, वृद्ध और बालविंद उत्तम शांति प्राप्त करे। भगवान प्रयोजन जल की वृष्टि करे और पृथ्वी धन्य से परिपूर्ण हो। इस अर्थ वाले मंत्र से विधि पूर्वक शांति पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात श्रीहरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों का पूजन कर उनकी वंदना करे और पूजा की त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना का विसर्जन करे। विसर्जन के बाद जितने भी लोग वहाँ हो उनका उचित सत्कार करना चाहिए। यदि किसी को मेरा सज्जो प्राप्त करने की इच्छा हो तो वह गुरु की विधि पूर्वक इच्छा रखे। जो व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म को संपन्न कर भक्ति के साथ गुरु की पूजा करता है, वो मानो निरंतर मेरा ही पूजा करता है। यदि कोई राजा किसी पर प्रसन्न होता है, बड़ी कठिनता से वहाँ एक गांव दे पाता है, किंतु गुरु यदि किसी प्रकार प्रसन्न हो गया, उनकी कृपा पृथ्वी पर सुलभ हो जाती है। शुभे, मैंने जो बात कही है यह सभी शास्त्रों का नियोचित है। कल्याणी,
संपूर्ण शास्त्रों में गुरुदेव के पूजन की समुचित व्यथा दी गई है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी प्रतिष्ठा करता है, उसके प्रयास से दोनों कुलों की 21 पीढ़ियों तर जाती है। पूजा करते समय मेरे विग्रह पर जितनी जल बिंदुआएं गिरती हैं, उतने हजार वर्षों तक वो व्यक्ति मेरे लोक में आनंद भोगता है। भूमे, मैं तुमसे मृतिका की बनी हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा का वर्णन कर चुका हूँ। अब जो संपूर्ण भगवत पुरुषों के लिए प्रिय है, वह दूसरा प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरी ताम्र की सुंदर एवं चमकीली अर्चन का निर्माण कराकर समुचित उपचार पूर्वक मंदिर में ले आए और उत्तर विमुख रखे। फिर चित्रा नक्षत्र में उसका अनस्वाधिकार अनेक प्रकार के गंध एवं पंचदव से मिश्रित जल मेरे प्रतिमा से स्नान कराएं। स्नान कराने के मंत्र ये भाव होंगे, भगवान, जो जगत के एकमात्र तत्व तथा उसके श्रेय हैं, वे आप ही हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ पधारिए और 5 भूतों के साथ इस ताम्र की प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक प्रतिमा स्थापना कर पूर्वोक्त विधि से कर्म अनुसार पूजन संपन्न करें। दूसरे दिन सूर्य उदय होने के बाद वेद की ऋचा से शुद्धि करके मंत्र पूर्वक मूर्ति की स्थापना कराए। उपस्थित ब्रह्म मंडली वेद ध्वनि करे और मांगलिक वस्तुएं मंडप में रखी जाए। पूजा करने वाला व्यक्ति सुगंधित दिव्य से युक्त जल लेकर इस भाव से मंत्र को पढ़ते हुए मेरी प्रतिमा को स्नान कराए। भाव ये है, ओंकार स्वरूप प्रभु, जो सर्वोपरि विराजमान है, सर्वसमर्थ है, जिनकी शक्ति पाकर माया बलवती हुई है तथा जो योगिक शक्ति के शिरोमणि है, वो पुरुष आप ही हैं। प्रभु, मेरे कल्याण के लिए यथाशीघ्र यहाँ पधारिए और इस ताम्र में प्रतिमा में विराजने की कृपा कीजिए। ओंकार स्वरूप भगवान, आप परम पुरुष हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, षष्व एवं प्रश्रव, ये सब आप स्वयं ही हैं। इसी प्रकार गंध, पुष्प एवं दीपक की अर्चना करने चाहिए। स्थापना के मंत्र के भाव ये हैं, तीनों लोकों के तत्पालक पुरुषोत्तम, आपके प्रकाश से ही प्रकाशक, विज्ञानमय, आनंदमय एवं संसार के प्रकाशक है। भगवान, आप यहाँ आइए और इस प्रतिमा में सदा के लिए विराजिए और कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। वैष्णव शास्त्रों में जो नियम बतलाए गए हैं, उसके अनुसार इस मंत्र को पढ़कर स्थापना करनी चाहिए। फिर हाथ में निर्मल श्वेत वस्त्र लेकर कहें, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले प्रभु, आप ओंकार स्वरूप परम पुरुष परमात्मा जगत में एकमात्र तत्व एवं शुद्ध स्वरूप है। आप सर्वोत्तम होकर मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपको यह सुंदर वस्त्र अर्पित करता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करने की कृपा कीजिए। पृथ्वी, मेरे काम से प्रयाण रहने वाला मानव प्रतिमा को वस्त्र में आच्छादित कर फिर विधि पूर्वक मेरी अर्चना करे। गंध एवं धूप आदि से पूजा करने के उपरांत नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात शांति पाठ कराया जाए। शांति मंत्र का भाव है, देवताओं और ब्राह्मणों के लिए उत्तम शांति सुलभ हो। राजा, राष्ट्र, वैश्य, बालक, धान्य, व्यापार एवं भरिणी स्त्रियां सदा के लिए शांति बनी रहे। देवेश, आपकी कृपा से मैं कभी अशांत ना हो। शांति पाठ के पश्चात ब्राह्मणों को पूजा, भोजन, वस्त्र और अलंकारों द्वारा गुरु की पूजा करनी चाहिए। जिसने गुरु की पूजा की, उसने मेरी ही पूजा की। जिसके व्यवहार से गुरु संतुष्ट न हो, उससे मैं दूर रहता हूँ। जो मनुष्य इस विधान से मेरी स्थापना करता है, उसके इस कार्य में 36 पीढ़ी तर जाती है। भद्रे, तांबे की प्रतिमा में मेरी स्थापना की यह विधि है, जिसे तुम्हें बतला चुका हूँ। इस भांति सभी प्रतिमाओं की पूजा का प्रकार मैं तुम्हें बता दूंगा। पृथ्वी, मुझे स्नान कराते समय जल की जितनी बूंदे मूर्ति के ऊपर गिरती है, प्रतिष्ठा कराने वाला व्यक्ति उतने वर्षों तक मेरे 185। कांस्य प्रतिमा स्थापना की विधि। भगवान वराह कहते हैं, सुंदरी, कांस्य धातु से स्वच्छ सुंदर सभी अंग संपन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठ नक्षत्र में मूर्ति को घर पर लाकर मंगलिक ध्वनि के साथ उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मेरी प्रतिमा के प्रवेश काल की विधि के अनुकूल आर्ध्य लेकर मंत्र पढ़ना चाहिए, जिसका भाव ये है, जगत प्रभु, जो संपूर्ण यज्ञों में पूजा प्राप्त करते हैं, योगी की जन जिसका ध्यान करते हैं, जो सदा सबकी रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छा पर विश्व की सृष्टि, पालन आदि निर्भर है, तथा जो महान आत्मा एवं सदा संपन्न रहते हैं, वे आप ही हैं। भगवान, आप भली भांति प्रकार से मेरी ये पूजा स्वीकार कर प्रसन्नता पूर्वक इस विग्रह में विराजिए। फिर आर्ध्य देकर शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए मूर्ति के मुख को उत्तर की ओर रखें। प्रतिष्ठा के समय पंचद्रव्य, सभी प्रकार के चंदन, लाजा एवं मधु से संपन्न 4 कलशों को स्थापित करने की विधि है।
पवित्र आत्मा पुरुष को चाहिए कि सूर्य अस्त हो जाने पर मेरी वो प्रतिमा पूजा करने के लिए ही विचार से वहां रखे। साथ ही उन शुद्ध कलशों को ऊपर विग्रह के पास ओम नमो नारायण कहकर रख दे। तत्पश्चात आगे का मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव ये है, भगवान, ब्रह्मांड एवं युग आदि और अंत आपके ही रूप हैं। आपके अतिरिक्त विश्व में कहीं कुछ भी नहीं है। लोकनाथ, आप यहाँ आ गए, अतः सदा के लिए विराजिए। प्रभु, आप संसार के रूप में विकार, परमात्मा के रूप में निराकार, निर्गुण होने से आकार शून्य तथा मूर्तिमान होने से साकार, आपको मेरा प्रणाम है। पृथ्वी, दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय होने पर अश्विनी, मूल अथवा तीनों प्रकार के नक्षत्र से युक्त मुहूर्तों से उपयुक्त विधान के अनुसार मुझे मंदिर के द्वादश पर स्थापित करें। सब प्रकार की शांति करने के लिए जल, गंध और फल के साथ ओम नमो नारायण इसका उच्चारण कर प्रतिमा को भीतर ले जाए। कलशों में चंदन युक्त जल भरकर उसे अभिमंत्रित करे, फिर उसी जल से स्नान कराए। संपूर्ण अंगों को शुद्ध करने के लिए मंत्र पूर्वक जल का आह्वान करे। मंत्र का भाव ये है, पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भगवान, ऐसी कृपा करे कि समस्त सागर, सरिताएं, सरोवर तथा पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं वे सभी यहाँ आए, जिनसे मेरे अंग शुद्ध हो जाए। तत्पश्चात उपासक भक्ति पूर्वक प्रतिमा को स्नान कराकर स्वधि अर्चना कर गंध, धूप, दीप आदि से पूजा कर वस्त्र अर्पित करे। साथ ही ये मंत्र पढ़े, ओंकार स्वरूप देवेश, ये सूक्ष्म, सुंदर एवं सुखदायी वस्त्र आपकी सेवा में उपस्थित है। आप इन्हें स्वीकार करें। आपको मेरा नमस्कार है। वेद, उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सभी आपके रूप हैं और सभी आपकी आराधना करते हैं। पृथ्वी, मंत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति विधि के साथ पूजा करके मुझे अलंकृत करने के बाद नैवेद्य अर्पित करके आचमान कराएं, फिर शांति पाठ करें। शांति पाठ के मंत्र के भाव ये है, विद्या, वेद, ब्राह्मण, संपूर्ण ग्रह, नदियाएं, समुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, आठों लोकपाल आदि देव ये सभी विश्व के शांति प्रदान करते हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान, आप सर्वत्र व्याप्त, मनोहर और यम अर्थात अहिंसा, सत्य वचन एवं ब्रह्मचार्य स्वरूप हैं। ऐसे ओंकार में आप परम पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति और अभिवादन करें। उसके पश्चात भगवान श्री हरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों की पूजा उन्हें अर्पित करें। कमल नयने, विप्रवग्र शांति कलश का जल लेकर प्रतिमा पर सिंचन करें। साधक को ब्राह्मणों, मेरे भक्तों एवं गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रतिष्ठा के समय मेरे अंगों पर जल की जितने बूंदे गिरती है उतने हजार वर्षों तक वो व्यक्ति विष्णु लोक में रहने का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी स्थापना करेगा उसने मानो अपने मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों कुल के पितरों का उद्धार कर दिया। भद्रे, कांस्य धातु से निर्मित मेरी प्रतिमा की जैसी प्रतिष्ठा करनी चाहिए ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब ऐसे ही चांदी से बनी मूर्ति की भी स्थापना होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। रजत स्वर्ण प्रतिमा के स्थापन और शालग्राम और शिवलिंग की पूजा का विधान। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इसी प्रकार मेरी चांदी तथा स्वर्ण की प्रतिमा बनाने एवं उसकी प्रतिष्ठा कराने का विधान है। मूर्ति निर्माण एवं प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जानी चाहिए जिसे ताम्र और कांस्य की विधि है। वसुंधरे, इसमें भी पूजा अर्चना, कलश स्थापन एवं शांति पाठ का पूर्वोक्त विधान ही अनुष्ठित होना चाहिए। पृथ्वी बोली, माधव, आपने सुवर्ण आदि से बनी हुई जिन प्रतिमाओं की बात बताई प्राय उन सभी में आप निवास करते हैं, पर शालग्राम शिला में आप स्वभावतः सदा निवास करते हैं। प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गृह आदि के साधारण रूप में किनकी पूजा करनी चाहिए अथवा विशेष रूप से कौन देवता पूज्य हैं। आप मुझे इसका रहस्य बताने की कृपा करें। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि शिव परिवार में पूजने की कितनी संख्या होनी चाहिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, गृहस्थ के घर में 2 शिवलिंग, 3 शालग्राम की मूर्तियां तथा 2 गोमती चक्र, 2 सूर्य की प्रतिमाएं, 3 गणेश तथा 3 दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन करना निषिद्ध है। विश्व संख्या युक्त शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। युग्म में 2 की संख्या नहीं होनी चाहिए। विश्व संख्यक शालग्राम की पूजा निषिद्ध है, पर विश्व में 1 शालग्राम का पूजन विहित है, जिसमें विषमता का दोष नहीं है। अग्नि से जली हुई तथा टूटी फूटी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से घर स्वामी के मन में द्वेग और अनिष्ट होता है। शालग्राम की मूर्ति यदि चक्र से चिन्हित से युक्त हो
अखंडित होने पर उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो टूटा फूटा दिखने पर भी अशुभप्रद माना जाता है। देवी, जिसने शालग्राम की 12 मूर्ति का विविध पूजन कर लिया है, अब मैं तुम्हें उसका पुण्य बताता हूँ। यदि 12 करोड़ शिव लिंगों का सोने का कमल पुष्प चढ़ाकर 12 कोपलंग पूजा किया जाए, जिससे उसकी पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य केवल एक दिन 12 शालग्राम की पूजा से होता है। श्रद्धा के साथ 100 शालग्राम का अर्चन करने वाला जो फल पाता है, उसका वर्णन मेरे लिए सर्ववर्ष को संभव नहीं है। अन्य देवताओं की तथा मणि आदि से बनी हुई शिवलिंगों की पूजा सर्वसाधारण व्यक्ति कर सकते हैं, पर शालग्राम की पूजा स्त्री एवं हीन अपवित्र व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। शालग्राम के चरणामृत लेने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। शिवजी पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि शालग्राम की शिला से उनका स्पर्श हो जाए तो वह सदा पवित्र माने जाते हैं। देवी, जो व्यक्ति स्वर्ण के साथ किसी पुरुष को शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसका पुण्य कहता हूँ, सुनो। वसुंधरे, उसे वन एवं पर्वत सहित समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी सतपात ब्राह्मणों को देने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि शालग्राम की मूर्ति का मूल्य का निश्चय करा के कोई भी उसे बेचता या खरीदता है, तो वो दोनों निश्चय ही नरक में जाते हैं। वस्तुतः शालग्राम के पूजन का फल का वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। अध्याय 187।